कुणाल कामरा का थाने का रिक्शा, आंखों पे चश्मा गीत और उसके बाद गद्दार शब्द का प्रयोग, रणवीर इलाहाबादिया के बयान, उसके बाद हुई तोड़फोड़, उसके बाद हुई पुलिसिया कार्रवाई, इन सारी चीज़ों पर अब ऐसे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खुल करके अपनी बात सामने रखी है। वो अपने स्पष्टीकरण में ये कहते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी के स्तर, गिरते हुए स्तर पर वो चिंतित हैं। अब आप सोचिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्टैंड अप कॉमेडी पर क्यों बोल रहा है? दरअसल उनका एक कल्चरल विंग है जिसका नाम है संस्कार भारती, और उनके एक इवेंट में 11 अप्रैल को एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्टैंड अप कॉमेडी का स्तर बहुत गिर रहा है और उसमें भारतीय संस्कृति का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसको लेकर के एक डिबेट छिड़ी हुई है कि भारतीय संस्कृति और व्यंग, इसको परिभाषित किस तरीके से करें। जो स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है उसमें कितनी भारतीय संस्कृति हो, कितनी कॉमेडी हो, कितना सटायर हो, इसका माप क्या हो, इसको तय कौन करे, ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संस्कार भारती इस चीज़ को तय करेंगे? इस पर प्रतिक्रिया क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लेटर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है संस्कार भारती, ये संस्था का नाम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कल्चरल विंग का नाम है संस्कार भारती, और उनका 11 अप्रैल को एनुअल मैनेजमेंट मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया। ये प्रस्ताव बहुत ही शुद्ध हिंदी में है, माफ़ कीजिएगा, इस तरीके की हिंदी ज़रा पढ़ने में कठिन होती है, तो इसको आसान शब्द में मैं प्रस्तुत करूंगा। इसको पढ़ के, इसको ट्रांसलेट करके आसानी से समझ में आ जाने वाली हिंदी में प्रस्तुत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो कल्चरल विंग है इसने ये बोला है कि स्टैंड अप की क्वालिटी, वो उसमें इंडियन वैल्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, ये उनका बयान है। इंडियन वैल्यूज़ क्या होंगी? अब ये आपका सवाल हो सकता है, बहुत वाजिब सवाल है कि स्टैंड अप कॉमेडी में इंडियन वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो इसमें उसका उल्लेख है, अभी बताते हैं। तो संस्कार भारती कहता है कि कॉमेडी समाज में बदलाव के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन अब ये प्रसिद्ध हो जाने के लिए एक शॉर्टकट बन गया है, ये इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। वो कहते हैं, अंडर द गाइज ऑफ फ्री एक्सप्रेशन आर्टिस्ट मॉक रिलीजन, नेशनल हीरोज एंड सोशल प्रैक्टिसेस। यानी कि अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी के चलते बहुत सारे कलाकार वो मजाक उड़ाते हैं धर्म का, भगवान का और नेशनल हीरोज का, और जो सामाजिक प्रथाएं हैं उनका। संस्कार भारती ने ये रेजोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया, पास किया 11 अप्रैल को। वो कहते हैं, और यहाँ पर आता है क्रूशल बात कि वो कैसे उसको इंडियन कल्चर से लिंक करते हैं। Satirical stories of folk traditions like ठेरी, तमाशा, जत्रा, स्वंग, भांड, नौटंकी, ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान के कल्चर में है। व्यंग, व्यंग कविता, व्यंग नाटक, ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। तो संस्कार भारती का ये मानना है कि ये इसका एक जुड़ाव रहा है इस ज़मीन से, इस मिट्टी से। और अब उनका यह मानना है कि स्टैंड अप कॉमेडी एक नया तरीका है, मॉडर्न एक्सप्रेशन ऑफ दिस सेम ट्रेडिशन। इसी ट्रेडिशन को आगे ले जाने के लिए ये एक तरीका शुरू हुआ है। स्टैंड अप कॉमेडी को वो नौटंकी, भांड, यात्रा, तमाशा, इसी श्रेणी में आरएसएस देखती है। फिर वो कहते हैं, डिक्लाइन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन द लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट। स्टैंड अप कॉमेडी इज रैपिडली बिकमिंग अ प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिसेंट लैंग्वेज, रिलीजन्स, कास्ट, जेंडर इनसेंसिटिविटी एंड कंटेम्प्ट ऑफ नेशनल वैल्यूज़। यानी कि इन सब फ्रंट पर अगर आप जब तक कुछ फूहड़ बयान ना दे दें, घटिया ज़बान ना प्रयोग कर लें, तो तब तक ऐसे नहीं माना जाता कि आप अच्छा सा व्यंग कर रहे हैं। देखिए, जब एक बात ये बोली जाती है कि हाउ मच क्रिएटिविटी इज़ टू मच क्रिएटिविटी, किस तरीके की ज़बान बोली जाए, क्या होते हैं नेशनल वैल्यूज़, क्या होता है सही तरीका, क्या होता है मजाक उड़ाना, किसका मजाक उड़ रहा है। मजाक उड़ना अपने आप में संस्कार भारती मानेगा कि एक सब्जेक्टिव इशू है। मैंने किसी का मजाक उड़ाया, मुझे लगा कि इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, अगला बहुत बुरा मान गया, आहत हो गया, यही होता है।
और किसी ने कुछ बोला और वो बात जो है वो किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन अपनी तरफ से तो हमने ठीक ही बोली थी, तो ये पूरी चीज कॉमेडी और सटायर इज सब्जेक्टिव। और ये जितने भी क्रिएटिव आर्ट्स हैं उस सब में यही चीज है कि इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं कि आपको लगे कि कोई चीज डिसेंसी के मायने में या एरिया में ठीक है, लेकिन हो सकता है अगले को वो डिसेंट ना लगे, इनडिसेंट लगे। कभी कभार आप बहुत अच्छे और बढ़िया जबान में, बहुत ही प्यारी जबान में कुछ आलोचना कर दें, लेकिन वो आलोचना इतनी तीखी लगे कि लोग उस पर भी आपके खिलाफ एकदम दौड़ा दें आपको। ये सारी चीजें मुमकिन हैं। हाँ, फूहड़ जबान इज सब्जेक्टिव टू अ पॉइंट जब वो गाली गलौच में तब्दील ना हो जाए। लेकिन क्या समाज में गाली नहीं होती? अब आप OTT वेब सीरीज देख लीजिए, उसमें गाली गलौच है, तो वो समाज का ही एक आईना है। पर यह भी सच है कि जरूरत से ज्यादा गाली ठूंस दी जाती है उसको ये दिखाने के लिए कि कितना रियलिस्टिक है, पर ऐसा होता नहीं है, डायलॉग डिलीवरी फेक लगती है। ये सारी चीजें सब्जेक्टिव हैं, किसी को अच्छा लगे, किसी को अच्छा ना लगे। ऐसे में संस्कार भारती का स्टैंड अप कॉमेडी को सिंगल आउट करना और उस बदले में वो क्या चाहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। रेजोल्यूशन तो आपने पास कर दिया, लेकिन अब आगे क्या ये इशारा दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार से ही निकला हुआ कि आप कुछ कानून वगैरह बनाइए, या फिर एक एडवाइजरी दी गई है कि भाषा सुधार लें? ये तो बुरी एडवाइजरी नहीं है, क्योंकि कभी कभार बहुत तीखी आलोचना बहुत ही मीठे और प्यारे शब्दों में भी की जा सकती है। इनफैक्ट सबसे अच्छा व्यंग ही वो होता है जिसमें आप भाषाई मर्यादा बनाए रखें और बोलने वाली बात बोल जाए। उस व्यंग का मजा ही अलग होता है। लेकिन क्या वो भी नागवार नहीं गुजरेगा जिस पर व्यंग हो रहा है उस पर? तो ये सब्जेक्टिव है। गद्दार शब्द का प्रयोग एकनाथ शिंदे के लिए राजनीतिक मंच से रोज इस्तेमाल करती है शिवसेना UBT, लेकिन जैसे ही कुणाल कामरा ने बोला तो सीटें टूट गईं, तो तोड़फोड़ होने लगी। भारत की कौन सी संस्कृति में यह लिखा है कि इस तरीके की भाषा आप चलिए बोलें या ना बोलें, लेकिन भारतीय संस्कृति में आप फर्नीचर तोड़ दें, आप केस कर दें, किसी को हाउंड कर दें, आप जरूरत से ज्यादा जितनी पनिशमेंट देनी चाहिए उससे ज्यादा पनिशमेंट दे दें। यह भारतीय संस्कृति में है क्या? भारतीय संस्कृति में तो गाली देने का भी, अब जैसे बिहार में कुछ लोकगीत होते हैं, जब तक उसमें गालियां ना हो उसको लोकगीत नहीं माना जाता है। अब उसको आप भारत की संस्कृति मानेंगे या नहीं मानेंगे? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी संस्कृति की बात होती है और आप परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो ये सारी चीजें सब्जेक्टिव हैं। जो मुझे अच्छा लग रहा है जरूरी नहीं है किसी और को भी अच्छा लगे। तो ऐसे में RSS क्या बताना चाहता है, क्या प्रवचन दे रहा है और इशारा किस तरफ कर रहा है, यह सबसे बड़ी बात है। अब इस पर कुणाल कामरा का रिस्पांस भी आया। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुणाल कामरा ने एक लंबा चौड़ा रिस्पांस ट्विटर पर दिया है। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये उनका ट्वीट है जिसमें उन्होंने ये आर्टिकल जब छपा, द हिंदू में छपा और अलग अलग और मैगजीन्स में छपा, तो उन्होंने उसको लिंक करके और लिखा है, बाय द वे बुक माई शो को लेकर के एक विवाद चल रहा है जिसमें इनके बोले हुए पर इनके शोज हटा दिए गए बुक माई शो से। वो बहुत वाइडली रिपोर्टेड है, आप लोग सब देख सकते हैं। कुणाल कामरा लिखते हैं, द RSS कंसर्न्स आर करेक्ट, कॉमेडी एंड सैटायर कैन बी मोर रेलिवेंट टू इंडियंस। RSS से एग्री कर रहे हैं कुणाल कामरा। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। To be more relevant to Indians, more comedians could joke about the evil of caste, dowry, patriarchy, mob lynching, majoritarianism, Hindi imperialism, managed elections, damaged democracy, income inequality, corporate corruption, declining economy, misuse of institutions, PM changing many costumes daily, etc. As the RSS clearly says, comedy is not just a shortcut to fame, it can be a tool for social reform. यानी कि व्यंग का प्रयोग करके कुणाल कामरा ने कुछ ऐसे टची मुद्दे लिख दिए हैं जो शायद किसी भी तरीके से, न कार्टून के माध्यम से, न कॉमेडी के माध्यम से, किसी को भी और खास तौर से सरकार को पसंद नहीं आएंगे। कौन सी सरकार चाहेगी कि कास्ट, डाउरी, पेट्रियार्की, मॉब लिंचिंग, मेजॉरिटेरियनिज्म, मैनेज्ड इलेक्शन, डैमेज डेमोक्रेसी, इनकम इनइक्वालिटी, कॉर्पोरेट करप्शन, डिक्लाइनिंग इकोनॉमी और मिसयूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस पर आप व्यंग कसें? क्या यह RSS की संस्कार भारती को मंजूर होगा?
उसके बाद अगर कोई आ गया और उसने कुर्सी तोड़ दी तो क्या संस्कार भारती और आरएसएस उन कुर्सी तोड़ने वालों को भी संस्कार सिखाने की बात करेगी? हम देखेंगे। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।